वाराणसी में मौलाना आजाद विवि के सब रीजनल सेंटर का हुआ शुभारंभ। यूजी पीजी के साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होंगे शामिल। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। वाराणसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल की चाह रखने वाले युवाओं को अब बनारस में बीएचयू के अलावा एक और प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। यही नहीं, उन्हें अब बनारस में रहकर ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री मिल सकेगी। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद ने बनारस में अपना सब रीजनल सेंटर खोला है। PWD कॉलोनी के पीछे विश्वविद्यालय के सब रीजनल सेंटर का शुभारंभ हुआ। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर सैयद एनुअल हसन और IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह व काशी विद्यापीठ के वीसी प्रोफेसर आनंद त्यागी ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वीसी प्रोफेसर सैयद एनुअल हसन ने कहा है कि बनारस जैसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक राजधानी के केंद्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय का सेंटर खुलने से निश्चित तौर पर युवा वर्ग लाभान्वित होगा। इसके अलावा उर्दू भाषा की उच्चतम शिक्षा भी उन्हें प्राप्त हो सकेगी। सेंटर की विशेषताओं से परिचित कराते हुए विवि के पत्रकारिता विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद ने बताया कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना 25वां सिल्वर जुबली वर्ष मना रहा है। वीसी प्रोफेसर सैयद एनुअल हसन ने इस मौके पर विश्वविद्यालय को एक सेंटर बनारस में खोलने का निर्णय लिया। इस सब पर रीजनल सेंटर से MU उर्दू, MA इंग्लिश, MA इस्लामिक स्टडीज, BA BCom की डिग्रियों के साथ ही जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, टीच इंग्लिश जैसे डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे। इसके अलावा सेंटर से उर्दू भाषा में दक्षता और फंक्शनल इंग्लिश जैसे 2 सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित होंगे। मौके पर IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी और CRPF 95 बटालियन के कमांडेंट अनिल वृक्ष व वरिष्ठ पत्रकार AK लारी व विशिष्ट नारायण सिंह, प्रोफेसर संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता एहतशाम आबदी, फरमान हैदर, प्रोफेसर अजीज हैदर, आजी इखलाक, हाजी मकबूल हसन, हाजी मंजूर अहमद, सेंटर के असिस्टेंट रीजनल लाइन डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शमशुद्दीन, डॉक्टर जिनेश मौलाना, शकील अंसारी, मोहम्मद जावेद, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर ज्योतिमा, प्रशांत गुप्ता, मनोज कुमार, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद आफ्ताब सहित अन्य लोग इस मौके पर शामिल रहे। आइए देखते हैं वाराणसी ब्यूरो संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। नाम और परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और इस सेंटर का मेरे ही सुपरविजन में ये सेंटर आज इसकी शुरुआत हो रही है। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी किस तरीके के कार्यक्रम? आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ डुअल मोड पढ़ाई होती है, डिस्टेंस और रेगुलर दोनों की, उर्दू ज़रिए तालीम, उर्दू माध्यम के ज़रिए। यहाँ पर आज बनारस में एक इसका सब रीजनल सेंटर उप क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ खोला गया है, जिसका उद्घाटन आज यहाँ पे हुआ है। वाइस चांसलर प्रोफेसर एनुअल हसन साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पे बहुत सारे हमारे बनारस शहर के और बनारस के बाहर के तमाम विद्वानगण यहाँ मौजूद रहे। इस सेंटर के ज़रिए पूर्वांचल के कई सारे ज़िले, साथ ही साथ बिहार और मध्य प्रदेश के ज़िलों तक में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसकी पढ़ाई यहाँ हुआ करेगी। तो वाराणसी में नहीं था, वाराणसी में ओपनिंग कर रहे हैं आप लोग, तो इससे बच्चों को क्या? इससे खास तौर से उन बच्चों को जो उर्दू मीडियम पढ़े हैं या मदरसे के तालिब इल्म, मदरसों से पढ़ाई जिन्होंने करी है, उनको एक मौका मिलेगा कि अपनी पढ़ाई को दोबारा चालू कर सकें, पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें और इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। आज कई सारे हमारे आज मेहमानों ने आज हिस्सा लिया। खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा प्रोफेसर TN सिंह साहब आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर हैं और अभी मौजूदा समय में IIT पटना के डायरेक्टर हैं। उनके साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बनारस के कई सारे जो बड़े मदरसों कॉलेज के तमाम विद्वानगण आज मौजूद हैं। CRPF के कमांडेंट, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, टीचर्स और स्टूडेंट आज यहाँ जमा हैं। नाम से आप शुरू करें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शमशुद्दीन है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के हैसियत से अपॉइंट किया गया हूँ। आज यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल
दरअसल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे हिंदुस्तान में अपने अलग अलग सेंटर कायम करते हुए तालीम देती है। यहाँ पे बनारस के पूरे पूर्वांचल में कभी तक कोई सेंटर नहीं था, क्योंकि वभी के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद अब्दुल हसन साहब है, उनका ये था कि बनारस जैसी जगह में भी हमें तालीम उससे रुशनास करना है, यहाँ के लोगों को तालीम पहुँचानी है। इस हैसियत से यहाँ पे इलाकाई हैसियत से ये सब रीजनल सेंटर जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का उसका क़याम अमल में आया। इसमें फासलाती तालीम या डिस्टेंस मोड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। BA, MA, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आसानी से बच्चे कर सकते हैं। जो वाइस चांसलर साहब का ख़ास कर ये ख्वाब है कि जो बच्चे या बच्चियाँ उर्दू की पढ़ना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। आप जो आगे संभालने के लिए कमान मिली उसके लिए क्या करना चाहेंगे? मेरी कोशिश यही होगी कि वो एरिया उस जगह के लोग जो नहीं आ सकते हैं उन तक जाएँ, उन्हें हम बताएं कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी क्या करती है, क्या कोर्सेज़ कराती है, कम फीस पे कराती है, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि हम उनके घर तक जा कर के उनको मोटिवेट करें ताकि हमारे हिंदुस्तान का जो तालीमी सतह है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके और हिंदुस्तान की तरक्की में हम एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू जो अपनी कितने उत्तर प्रदेश में कितने कहाँ अभी तकरीबन हमारा ये 14वां सेंटर है। हमारे सेंटर की बात की है तो कलकत्ता में लखनऊ सेंटर हमारा है, कलकत्ता सेंटर है, कश्मीर है, हर पूरे मुल्क की बात करें तो 13 सेंटर ऑलरेडी है। वाराणसी में ये पहला है कि जो सेंटर यहाँ पे कायम हुआ है पूर्वांचल के हैसियत से। बच्चों को कुछ इससे फायदा मिलेगा? बच्चे, इससे बड़ी बात यह है कि बच्चे कई बार होता है कि वो दूर यूनिवर्सिटी होने की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो हम उनके घर तक आ रहे हैं एक तरह से रीजनल हैसियत से। और इस इलाके में हमारी कोशिश ये होगी कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या नहीं भी पढ़ना चाहते उनको मोटिवेट करें तालीम की तरफ, और उनको हम बताएं कि तालीम की अहमियत भी बताएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हमारी स्टडी मटेरियल भी फ्री होती है और कम से कम फीस में सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी अगर है कम से कम फीस करने वाली तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लोगों को मोटिवेट करें और इसकी तरफ कोशिश करें कि वाह। तो सबसे पहले अपना परिचय वाला बता दें आप। मेरा नाम है सैयद ऐनुल हसन, बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस में पला बढ़ा हूँ। यहाँ सर आज जो प्रोग्राम रखा गया है कि इस प्रोग्राम का मेन विषय क्या है? यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है ये हमारा एक सब रीजनल सेंटर है और हमारे पूरे भारत में मेन कैंपस तो हैदराबाद है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारे बहुत सारे सैटेलाइट कैंपसेस हैं, बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं और बहुत सारे सब रीजनल सेंटर्स हैं। बनारस एक सब रीजनल सेंटर होगा। हमारे पास दोनों मोड है, रेगुलर मोड की एजुकेशन भी है और डिस्टेंस मोड का भी है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, भारत के कोने कोने में सेंटर्स हैं। सर ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है कि ये प्राइवेट सेक्टर से है कि सरकारी? नहीं, ये सरकारी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल के ऊपर भी है। ये अकेली नेशनल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मानू। और ये पूरे हमारे कोऑपरेशन से चलती है, यानी जो स्टेट के और भी एजुकेशन सेंटर्स हैं या फिर वो लोग के जो इसमें एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे दरभंगा कैंपस है तो वो दरभंगा कैंपस सारे का सारा नीतीश जी का बनवाया हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो भोपाल में हमारा कैंपस है, उस भोपाल को जो है वो वहाँ के वो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़मीन दी हुई है, तो उस पर हमारा बना है। कश्मीर में हम बडगाम में कैंपस बनाने जा रहे हैं, उसके लिए फेंसिंग हमने करवा दी है। वो हमें जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है, तो हम जहाँ जहाँ सेंटर बनवाते हैं, लखनऊ में हमारा सेंटर है, लखनऊ में हमारा सैटेलाइट कैंपस है, बेंगलोर में हमारा सैटेलाइट कैंपस है, हमारा कलकत्ता में रीजनल सेंटर है, हमारे पास नू जो हरियाणा में है वहाँ मॉडल स्कूल है,
तो कहीं पॉलिटेक्निक है, कहीं मॉडल स्कूल है, कहीं पर हमारा सेटेलाइट कैंपस है। ये पूरे भारत में है, साउथ इंडिया में है, वेस्ट में आज क्या उद्देश्य है इसके बारे में? वाराणसी में ये उद्देश्य है कि यहाँ जो मैंने जैसा कहा कि लखनऊ में हमारा सेंटर है और उसके बाद पटना सेंटर है। लखनऊ और पटना के बीच काफ़ी दूरी हो जाती है। हम चाहते हैं कि इधर के जो बच्चे हैं, पूर्वांचल के और जो वेस्टर्न बिहार के बच्चे हैं, उनको दौड़ना न पड़े, दूर न जाना पड़े। इसलिए हम उन तक पहुंच रहे हैं। ये आउटरीच प्रोग्राम है कि हम उन तक पहुंचेंगे। उनका एग्ज़ाम वगैरह सब हम बनारस में या उनके कॉलेजेस में, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, इधर जौनपुर, मिर्ज़ापुर, देवरिया, इन सब में इंतज़ाम करेंगे, उनकी पढ़ाई का भी और उनके एग्ज़ामिनेशन का भी। तो ये हमारे बच्चों को दौड़ना नहीं पड़ेगा, घर बैठे उनको डिग्री मिलेगी और बहुत कम पैसे में ये डिग्री उनको मिलने वाली है। और रेगुलर में और डिस्टेंस में डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों डिग्री बराबर की है, दोनों के जॉब बराबर के हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं।